Okay, guys, so welcome to Bhadra Ace Academy. Welcome to this live session where we are going to discuss the important practice MCQ from the perspective of this year's Assam PSC mains. So, yeah, sorry, prelims exam के पर्सपेक्टिव में हम लोग आज के क्लास सेशन में अगेन कुछ सेट्स ऑफ एमसीक्यूज लेकर आए हैं एंड आशा करता हूं दैट आप लोग पहले से एंड तक हम लोगों के साथ जुड़े हुए रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, बट लेट फ्यू पीपल टू ज्वाइन द सेशन मोर सो दैट एक साथ सबको ही आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? विल वेट फॉर, बाय द वे आई होप आवाज तो क्लियर आ ही रही होगी, राइट? ओके, चलो। All right, so guys, let's not waste more time. Let's start with the practice MCQ sessions, right? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आज का जो यहाँ पे MCQ पूछा गया है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? चलो, पहला स्टेटमेंट है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेस्टर्न घाट रीजन सराउंडिंग द नीलगिरीज, है ना? तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेम, है ना? दूसरा है, इट इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑलराइट, यस। सो देखो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, में टू ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? पहला वाला इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन आउट हियर, राइट? क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पे दिया हुआ था क्या, नीलगिरीज में, राइट? बट एक्चुअली में अगर देखोगे ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अलोंग हमें देखने को मिलता है बेसिकली। अमाउंट, आई मीन इनका हैबिटाट भी देखो क्लियरली लिखा हुआ है, इनका हैबिटाट जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के अलोंग, मानस रिवर, संकोश रिवर इन असम, राइट? और ओवरऑल कुछ कुछ माउंटेनियस रीजन ऑफ भूटान के आसपास भी हमें ये मिलते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स पहला वाला ऑप्शन वाज रॉन्ग एंड दूसरा वाला ऑप्शन एज पर दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? तो इसलिए टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट? आगे बढ़ते हैं। With reference to sugarcane production in India, consider the following statement. Sugarcane production के related कुछ statements दिए गए हैं। सबसे पहला statement है, sugar produced in southern India has higher sucrose content compared to northern India. दूसरा है, most of the sugar production in India takes at local cooperative sugar mills. तीसरा है, India is the second largest producer and the largest exporter of sugar in the world. करेक्ट आंसर पूछा गया यूजिंग द कोड गिवन बिलो, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, टू ओनली। गाइस देखो, इसको डरना मत, ठीक है? इसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिल जा रहे हैं, है ना? तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में डाल रहा हूं, राइट? क्योंकि देखो वन लाइनर इज इजी, राइट? ऐसे सिंपली बोल देगा, बताओ भाई शुगर कैन सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है? ब्राजील। ओके, ठीक है ना? तो वो आप दूसरा नंबर में इंडिया, चलो वो फैक्चुअल बात हो गया ना, बट वो फैक्चुअल चीजें यहां पर भी तो आ जा रही है ना। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग, राइट? आई होप दैट यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू पिच टू यू, राइट? सो एनीवेज, सो वही बोला गया दैट इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू वन ओनली पहला, उसके बाद वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या फिर टू ओनली।
ओके, हाँ, सो गाइज बेसिकली इसका जो आंसर है वो है बी, 1 and 2 ओनली, राइट। देखो, इंडिया जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स आफ्टर ब्राजील, बट ब्राजील अगर देखोगे लीड करता है ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, राइट। तो इसीलिए थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ना वो यहां पर गलत है, बट पहला यहां पर दूसरा स्टेटमेंट अगर देखिएगा, यस दे आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट, C3I वज्र, VAZRA, जो कि न्यूज में था, ये इन चारों में से किस से रिलेटेड है, राइट। पहला है सिक्योरिटी ऑपरेशंस, दूसरा एंटीवायरस, तीसरा है प्रेशियस स्टोन, और चौथा है सुपर कंप्यूटर्स। बताओ, C3I वज्र। Okay, yes. So the correct option is A. Security operations is the correct option for this very question. आगे बढ़ते हैं। Consider the following: पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क स्ट्रेट। आपको बोल रहा है इनको अरेंज कीजिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऊपर में कौन सा है, उसके बाद नीचे, उसके बाद और भी नीचे कौन सा है? 213, 312, 231, 132। टेक योर टाइम, आराम से सोचो, उसके बाद आंसर देना। बहुत जने जल्दी जल्दी भी आंसर दे देते हैं, बट अगेन एक डेमोक्रेटिक, लेट्स एवरी पीपल गिव द रिस्पॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी विल बी जजिंग। सो जस्ट फ्यू मिनट वेट करते हैं, कुछ सेकंड्स इन फैक्ट। यस, एब्सोल्युटली। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 312। देखोगे अगर, देखो, पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। तो पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, 312, 312। क्लियर है? ओके, आकृति न्यूज में था ऑफ कोर्स। तो इट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? पहला है आर्टिस्ट वेलफेयर, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च फेलोशिप, या फिर फूड सर्टिफिकेशन। इन चारों में से बताओ कौन सा सही है रिगार्डिंग आकृति। ऑफ कोर्स आकृति का एक फुल फॉर्म भी है, यस, बट सिंस दिस वाज वेरी मच इन न्यूज, सो यू शुड नीड टू फाइंड आउट दैट मतलब क्या है इसका। आर्टिस्ट वेलफेयर, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च फेलोशिप, या फिर फूड सर्टिफिकेशन। ओके, यस, सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट, आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लूसी मिशन। लूसी मिशन के रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पहला है, मिशन का एम है टू स्टडी द मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो कंडक्ट टेस्ट ऑन द सॉइल ऑफ द मार्शियन एटमॉस्फेयर, सॉरी पार्डन मी, सॉइल टू फाइंड द ट्रेसेस ऑफ वाटर, राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, दूसरा, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने बोला है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 or 2। बताओ क्या आंसर है? यस, यस, एब्सोल्युटली। देखो यहां पे दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बेसिकली दिस विल नॉट बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी पर से, राइट। ये किसका इनिशिएटिव है? नासा।
राइट, लूसी मिशन इज फॉर नासा, राइट। सो और पहला वाला अगर देख लोगे, पहला वाला क्या था यहां पर, माफ करना, मिशन है मार्शियन एटमॉस्फेयर। मार्शियन एटमॉस्फेयर में नहीं है भैया, ये एक जुपिटर का ट्रोजन एस्ट्रॉइड में बेसिकली इसको स्टडी करने के लिए भेजा गया, राइट, नॉट मार्स का एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो दोनों के दोनों यहां पे स्टेटमेंट गलत है। यहां पे एक है नासा, एक है जुपिटर का ट्रोजन एटमॉस्फेयर, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन है इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। आगे बढ़ते हैं गाइस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के रिलेटेड ये न्यूज स्टेटमेंट कुछ दिया गया। दो, देयर इज अ प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। दूसरा स्टेटमेंट है स्टेट्स आर गिवन अ फ्री हैंड टू डिसाइड डाइट टेकिंग लोकल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशंस। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखना बहुत ज्यादा जर्नलिस्टिक है, राइट, यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। पहला वाला स्टेटमेंट देखो क्या है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, ओके, अच्छा है, गलत नहीं है, ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, है ना, रोक दे रहा है। एक इस टाइप के स्टेटमेंट क्या है ना, स्टेटमेंट को पैक कर देता है, आपको एक्सपैंड नहीं करने देता है सोचने के लिए, राइट। सो यस, ओनली ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, राइट। सो यस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, टू ओनली। क्लियर है? ओके, यस, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्रिस्प एम tool seen in news recently is related to which among the following? Gene editing, climate resilience, high resolution telescope या फिर wetland monitoring? बताओ। CRISP M tool which is seen in news is recently is related to which among the following? Gene editing, climate resilience, high resolution telescope या फिर wetland monitoring? CRISP M tool, yes, okay, yeah, so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस, क्लाइमेट रेजिलियंस, राइट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MPLADS, MPLADS, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंटल स्कीम। दो स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पहला। दूसरा, फंड्स आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स इन एड डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज व्हिच आर नॉन लैप्सेबल इन नेचर, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव ओनली रिकमेंडरी रोल, तीसरा स्टेटमेंट। आपको बताना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली, बताइए कौन सा सही है। आराम से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर को निकाल के आंसर अपना बोलिए। पहला स्टेटमेंट देखो, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इज इट सो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लिए तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो जाएगा क्या? हाँ, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, बताओ। पहला स्टेटमेंट गलत है, वन इज नॉट ट्रू, राइट। तो आंसर इसका निकल गया बी, टू एंड थ्री, क्योंकि दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ये जैसे मैंने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर नहीं, ठीक है, समझ रहे बात? चलो आगे फिर बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट is released by which among the following organization? पहला फ्रीडम हाउस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, और चौथा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताओ आंसर क्या है? What is the correct answer?
फ्रीडम हाउस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? Yes. Okay, perfect. So here the correct answer is option number C, International Institute of Democracy and Electoral Alliance. Next question. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The national park harbors the northernmost lowland evergreen rainforest in the world at 27° north latitude. It is a biodiversity hotspot in the eastern Himalayas, and the land cover changes with increasing elevation from tropical evergreen to temperate broadleaf to mixed forest. Which of the park I'm talking about? Already इसके रिलेटेड ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका था 2018 या 19, I couldn't recall that date, but yeah, it came. बताओ कौन सा सही आंसर है? नामेरी नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, कांचनजंगा नेशनल पार्क, या फिर बलपाक्रम नेशनल पार्क? यस. ओके, या. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामदफा नेशनल पार्क. राइट, आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समुद्रयान मिशन. समुद्रयान मिशन के रिलेटेड यहां पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए. पहला है, ये इंडिया का पहला यूनिक मैन्ड ओशनिक मिशन है जिसका एम है टू सेंड मेन इन द डीप सी इन अ सबमर्सिबल वेसल व्हीकल. दूसरा है, इट कम्स अंडर द डीप ओशन मिशन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. आपने बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू. है ना, बताओ. Yes, इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ वन एंड टू. बोथ द ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली ट्रू. ये काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दैट जी हाँ, ये यूनिक का मतलब इंडिया का पहला यूनिक मैन्ड मिशन है जिसका एम है टू सेंड मेन इन डीप सी इन द सबमर्सिबल वेसल. क्योंकि डीप सी में पता है बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ऐसी बहुत चीजें हैं. उसके बाद वहां के टोपोग्राफीज भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. In fact, it comes under the deep ocean mission launched by Ministry of Earth Science is also very much true, right? Next, logistic ease across different states, that is leads report was released by, चार ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, या फिर नीति आयोग. बताओ इन चार ऑप्शंस में से विच इज ट्रू. लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंशियल स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? जल्दी दो आंसर. Yes. So the correct option here is C, Ministry of Commerce and Industry. Next question. Mission 2070, a Green New Deal for a Net Zero India. It is released by which among the following? German Watch, World Economic Forum, World Bank, या फिर UNDP. बताओ. जल्दी जल्दी सोचो यार. Okay, yeah. So the correct option here is option number B, World Economic Forum. Next question. Kodinga Wildlife Sanctuary is situated in which of the following Indian states? Kodinga Wildlife Sanctuary is situated in which of the following Indian states? Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, या फिर तमिलनाडु. Kodinga Wildlife Sanctuary. बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है?
Yes. Okay, perfect. हाँ, absolutely. So correct option here is B. Andhra Pradesh is the correct option for this very question. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. With reference to coal gasification, कोल गैसिफिकेशन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट है कोल गैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच कोल इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड विद एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड. पहला. दूसरा ऑप्शन, कोल गैसिफिकेशन डज नॉट लीव एनी बाय प्रोडक्ट एंड इज इको फ्रेंडली. अयो, ऐसा है क्या? चलो, तीसरा, द सिनगैस टेक्नोलॉजी allows conversion of non-mineable coal or lignite into combustible gases. Okay, true, yeah. But दूसरा वाला it's eco-friendly, ऐसा पढ़े हो क्या कहीं पर? Right? No, right? तो दूसरा वाला option is eliminated, right? And the correct option here is option number D, right? क्योंकि पहला भी सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है. Next question. Global minimum tax rate is being contemplated by which among the following? Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, G7, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर यूरोपियन यूनियन. बताओ. ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट. क्योंकि एमएनसीज लोग क्या होती है ना, ये लोग कैसे भी इधर उधर मैनिपुलेट करके अपना टैक्स चोरी कर लेती है, बचा लेती है, राइट. तो ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट में ऐसे बोला गया था कि हाँ मिनिमम 15% तो लगाया ही जाएगा इन एमएनसीज पर, ऐसा है, राइट. तो करेक्ट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन नंबर ए, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. Next, Nairobi Declaration is used in the context of, याद रखिएगा, Nairobi Declaration is used in the context of, पहला है कंजर्वेशन ऑफ राइनोसेरस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एथनिक डिस्प्लेसमेंट या फिर मैरीटाइम पायरेसी. नैरोबी डिक्लेरेशन. बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए. कंजर्वेशन ऑफ राइनोसेरस, disaster risk reduction, ethnic displacement या फिर maritime piracy. Yes, so correct option has come, it is option number B, disaster risk reduction. आगे बढ़ते हैं. 1988 सैंक्शन लिस्ट जो न्यूज में था, किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है उसको? नॉर्थ कोरियन क्राइसिस के कंटेक्स्ट में, तालिबान इंसर्जेंसी के कंटेक्स्ट में, सिविल वॉर इन श्रीलंका या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग. बताइए. 1988 sanctions list. Yes, this was there in news in context of Taliban insurgency. Option number B is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. Next, the experiment will employ a powerful telescope positioned at 1.5 million kilometers from the Earth at Lagrange point 2, where it intends to find out the origin of universe and Earth-like planet beyond our solar system. Right? तो आपको बताना है दैट किस एक्सपेरिमेंट के बारे में इसमें बात की जा रही है इन चार एक्सपेरिमेंट में से. इवन हॉराइजन टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, चंद्रा टेलीस्कोप या फिर हबल टेलीस्कोप. वेरी मच इन न्यूज दिस वाज. इनफैक्ट इस टेलीस्कोप से जो है पास्ट का बिग बैंग के लेटर वाले फेज का भी एक फोटो लिया गया था. अब तो बता दो, बहुत ज्यादा न्यूज में था. Absolutely. James Webb Telescope is the correct answer for this very question. B. James Webb Telescope. आगे बढ़ते. Next, consider the following statement regarding Indian desert cat. Indian desert cat के related यहाँ पे दो statement दिए गए. पहला, it is listed as vulnerable in IUCN Red Data list. दूसरा है, it inhabits desert region and is also associated with scrub forest. बताओ. One only, two only, both one and two, neither one not two.
यस, ओके, या सो द आंसर हियर इज टू ओनली। क्यों? क्योंकि पहला जो है ना यहाँ पे गलत है, ये लीस्ट कंसर्न है, वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्द हवा which was conducted by BSF border security force is related to क्या? इन्फिल्ट्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ गुड्स या फिर काउंटरफीट करेंसी के रिलेटेड? बताइए क्या आंसर है। इन्फिल्ट्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ गुड्स या फिर काउंटरफीट करेंसी? ओके, so the correct option for operation Sard Hawa is to check, I mean infiltration by BSF, that is option number A is the correct answer. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है बताओ? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, बाय द वे एक चीज बताता हूं, जितने भी सारे रिपोर्ट्स क्यों ना हो, जितने भी सारे रिपोर्ट्स, सब कुछ घोल के पी जाओ, सारे रिपोर्ट्स। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स was released by World Trade Organization, United Nations Conference on Trade and Development, World Economic Forum and International Monetary Fund. बताओ क्या आंसर है इसका? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, यस एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज सी नंबर, ऑप्शन नंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को निकालती है, राइट। नेक्स्ट, हैदराबाद डिक्लेरेशन, जी हाँ, हैदराबाद डिक्लेरेशन वाज देयर सीन इन न्यूज, ये किस चीज से रिलेटेड था? ई गवर्नेंस से, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट से, हेल्थ केयर या फिर रोड सेफ्टी के रिलेटेड? बताइए, हैदराबाद डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है? Yes, absolutely. The correct answer is e-governance, option number A. Clear है? Next question. Consider the following statement regarding climate hazard and vulnerability atlas of India. दो statement है, पहला है the atlas provides a range of vulnerability with risk ranging from nil, low, moderate, high and very high categories for every Indian districts. दूसरा है it was released under Ministry of Science and Technology. बताओ करेक्ट क्या है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। अब बताओ ना, इस टाइप का एटलस कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाएगा क्या? खुद सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा दिमाग लगा ले, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ा है, करंट अफेयर्स तो देखते ही होगे, नहीं देखते हो, है ना। तो ये सब को तो नॉलेज ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है कौन सा मिनिस्ट्रीज को खोलती है। बताओ कौन सा सही आंसर है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को रिलीज करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना यही वाला गेम खेलता है यूपीएससी, और कुछ नहीं। इसको वही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करके दे देगा, बच्चे कंफ्यूज कर जाता है बहुत समय। नेक्स्ट, सामर्थ जो कि एक स्कीम रिसेंटली न्यूज में था, वो किसके रिलेटेड है इन चारों ऑप्शंस में से? स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस, फिस्कल कंसोलिडेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बायोमास यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट? सामर्थ, बताओ, सामर्थ स्कीम। यस, सामर्थ स्कीम इज रिलेटेड टू बायोमास यूटिलाइजेशन, डी, राइट। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding groundwater extraction guidelines announced by Central Groundwater Authority. दो स्टेटमेंट्स दिए हुए, आप आराम से पढ़िए और बताइए आंसर क्या है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन में। पहला, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग ऑफ एनओसी फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज एंड प्राइवेट वाटर सप्लाई टैंकर्स इज रिक्वायर्ड।
दूसरा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनओसी रिक्वायरमेंट्स। आपको बताना है इनमें से दोनों में से कौन सा सही है, बताइए। Okay, yes, absolutely. So the correct option here is C, both। दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। इट इज एब्सोल्युटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। आगे बढ़ते हैं। Angadias, a term seen in news is what? Particularly vulnerable tribal group है ये, या बैंकिंग सिस्टम है, कल्टीवेशन मेथड है, या फिर आर्ट फॉर्म है? अंगादियास। बताइए, व्हाट इज इट? Yes, absolutely, it is a banking system. Next, सोनचिड़िया। जी हाँ, सोनचिड़िया which is seen in news is related to which among the following? Promotion of research and development, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीसरा अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग? सोनचिड़िया। चिड़ैया, सॉरी, चिड़ैया। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग? Yes, the correct option here is option number C, urban self-help group, right? Next question. With reference to Pusa decomposer, consider the following statement. It is a bioenzyme developed by Indian Agriculture Research Institute in association with Punjab University. It decomposes the stubble within a span of 2 days and turns into manure. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू, राइट? देखो, दिस वाज देयर इन न्यूज बिकॉज अरविंद केजरीवाल जो थे वो काफी ज्यादा स्टबल बर्निंग से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। दैट्स वाई उन्होंने ये पूसा डिकम्पोजर को अलाउ कर दिया था दिल्ली में, कमर्शियल यूजेजेस के कारण। सो दैट्स वाई दिस वाज वेरी वेरी मच इन न्यूज, राइट? ये एक बायोएंजाइम है डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन एसोसिएशन विद पंजाब यूनिवर्सिटी। इट डिकम्पोजेस द स्टबल विद इन अ स्पैन ऑफ 2 days एंड टर्न्स इट इनटू मैन्योर। बताओ, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन, क्या है सही आंसर? ओके, ऑलराइट, चलो बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। क्यों? क्योंकि ये जो बनाया गया था आईए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही सिर्फ, राइट? और दूसरा जो है, ये 15 से 20 दिन लगता है इसको, कोई भी क्रॉप रेसिड्यू को ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए। अब ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए ये इतना दिन अगर लगेगा तो ठीक है, एटलीस्ट उसको जलाया तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट उससे स्टेबल बर्निंग तो नहीं होगा, जिसके कारण दिल्ली का जो ठंडियों में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफी ज्यादा बिगड़ जाती थी ना। किस लिए होता था? इसी के कारण तो होता था, है ना? तो वो चीज जो है इससे नहीं होगा पूसा डिकम्पोजर के आने के बाद, राइट? आशा करता हूं ये चीजें समझ गए होंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आशा करता हूं दैट आप लोगों सबको अच्छे से चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ टुडेज। आई होप दैट आज तक जितने भी 9-10 सेशंस जो हुए, लाइव सेशंस, इससे कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी तो जरूर मिला होगा। और अगर आपको ये ऐसा लगता है तो देन यू कैन शेयर इट विथ all these videos with your other friends and family members as well. And all the very best for your exam, guys. Good luck. Thank you.